हेलो, हाउ डू यू डू। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत 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 सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। अक्सर जो है प्रीपोजिशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन, मतलब अच्छे से अच्छा स्पीकर भी प्रीपोजिशन से संबंधित गलतियां कर ही डालता है। तो सच बात तो ये है कि मैं आज प्रीपोजिशन को आज से मतलब कहना चाहता हूँ। आज से मैं प्रीपोजिशन की क्लासेस कुछ नहीं तो 5-6 क्लासेस ज़रूर होंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैं समझाऊंगा कि प्रीपोजिशन का अपन उपयोग कैसे, कब और कहाँ करते हैं। तो ये एक्चुअली प्रीपोजिशन है क्या? ये जो प्रीपोजिशन है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक प्री और एक होता है पोजीशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थान। वो जो नाउन, प्रोनाउन या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के पहले आकर उसके पोजीशन को मतलब उसके स्थान को बताए, उसकी स्थिति को बताए, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आज प्रीपोजिशन में हम लोग कुछ बातें हैं जो समझेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं। जहाँ हिंदी के कारक की केवल 5-7 विभक्तियों से काम चल जाता है, वहीं अंग्रेजी में दर्जनों प्रीपोजिशन की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी के एक से के लिए अंग्रेजी में विथ, बाय, फ्रॉम, फॉर, सिंस आदि प्रीपोजिशन होते हैं। कहीं से का अनुवाद विथ होता है तो कहीं बाय, और यदि सिंस और फॉर का प्रयोग करना पड़ जाए तो एक अजीब सी आफत आ जाती है। यही कारण है कि प्रीपोजिशन के प्रयोग में इतनी सारी भूलें होती हैं। याद रखें कि इनके शुद्ध प्रयोग को जाने बिना आप अंग्रेजी भाषा का रसास्वादन कर ही नहीं सकते। इसलिए इनके प्रयोग पर हम अब विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। मतलब केवल एक से के लिए सिंस, फ्रॉम, फॉर, टू कितने ही प्रीपोजिशन लग जाते हैं, तो बड़ी आफत हो जाती भी कि लगाऊं क्या। तो आज से हम इन्हीं बातों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। जो नॉर्मल बोलना चाहता है उसको तो इसकी जानकारी मिलेगी ही। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी तरह का कुछ इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो बहुत पर्टिकुलर हो जाएगा और प्रीपोजिशन से रिलेटेड गलतियों से वो बच जाएगा। याद रखना, जब आप बोल रहे हो तो प्रीपोजिशन की एक छोटी सी गलती जो है सामने वाले को बता देती है कि आप जो है बहुत परफेक्शन के साथ नहीं हो, आप गलतियां कर रहे हो, और इस वजह से वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। इसलिए इन गलतियों से बचने के लिए हम प्रीपोजिशन का बहुत माइन्यूट स्टडी करेंगे और कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला जो प्रीपोजिशन है अबाउट। प्रीपोजिशन मीनिंग एंड द करेक्ट यूसेज, कहाँ हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के संबंध में, किसी चीज के संबंध में जब बात कर रहे हैं। जैसे हम अभी ग्रामर या प्रीपोजिशन के संबंध में पढ़ रहे हैं तो वी आर स्टडिंग अबाउट प्रीपोजिशन राइट नाउ। जैसे ही इज केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज, वह अपने कर्तव्यों के प्रति, कर्तव्यों के संबंध में बहुत लापरवाह है। वॉट आर यू एंग्री अबाउट, तुम किस के संबंध में इतना गुस्सा कर रहे हो, किस बात को लेकर इतनी ज्यादा गुस्सा है, क्या कारण है कि इस बात को लेकर इतने गुस्से में हो। तो व्हाट आर यू एंग्री अबाउट, तुम किस बात को लेकर इतना नाराज हो, गुस्से में हो। स्थान का भाव भी, ये बहुत नया बात आप लोग, अबाउट टू का प्रयोग, अबाउट का प्रयोग आपने के संबंध में कई बार पढ़ा होगा या समझा होगा या सुना होगा, पर अबाउट का प्रयोग स्थान का भाव कराने के लिए भी होता है। शी इज वॉकिंग अबाउट द टाउन, वह टाउन में चल रही है, टाउन में मतलब शहर में वो जो है विचरण कर रही है, तो वहां पर भी हम अबाउट का यूज किया। बुक्स आर लाइंग अबाउट द रूम्स, पुस्तकें जो हैं वो रूम में रखी हुई है। में मतलब स्थान को बताने के लिए भी हम लोग यहाँ पर अबाउट का प्रयोग देख सकते हैं। स्थान को जब हम बताना चाहते हैं तो अबाउट का प्रयोग करते हैं। प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव, मतलब कार्य के तुरंत होने का भाव भी जब होता है तो भी हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मरीज मरने वाला है, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, वो दिल्ली जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो टू दिल्ली, मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन यू। तो अबाउट का प्रयोग जो है, अबाउट टू का प्रयोग जो है, कोई काम तुरंत होने वाला है उसको बताने के लिए भी हम लोग अबाउट टू का यूज करते हैं।
सच बात तो ये है कि अबाउट टू थोड़ा कन्वेंशनल तरीका है, कोई काम निकट भविष्य में हो रहा है उसको बताने के लिए। आप चाहें तो गोइंग टू का यूज भी कर सकते हो, ये मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आप लोग को पढ़ाया था। शी इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाली है, इस चीज को भी बताने के लिए हम अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप अबाउट का यूज आपने देखा, अब समझा। और अब देखते हैं अबाउ का यूज। अबाउ का मतलब के ऊपर या स्थान का बोध कराने के लिए भी हम अबाउ का यूज करते हैं। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स, मतलब प्लेन जो है बादलों के ऊपर से उड़ रही है। जब से ऊपर कोई चीज के ऊपर से हो रहा हो तो हम वहां पर अबाउ का यूज देख सकते हैं। द प्लेन इज फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स, यहां अबाउ का यूज हुआ। शी हैज नो रूफ अबाउ हर हेड, उसके सर के ऊपर छत नहीं है। तो यहां पर भी हमने शी हैज नो रूफ अबाउ हर हेड का यूज किया। तो अबाउ मतलब के ऊपर के लिए यूज होता है, से परे या से हटकर। से परे, जैसे वह अपनी औकात से ऊपर, अपनी औकात से परे शादी किया, तो ही मैरिड अबाउ हिज पोजीशन, जो भी उसकी स्थिति है, पोजीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उससे बेहतर कहीं शादी कर लिया है, तो अबाउ हिज पोजीशन। वह शक के दायरे से परे है, ही इज अबाउ द सस्पिशन, मतलब उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। वो अबाउ बोर्ड है, मतलब वो बहुत जो है निष्कपट है। अबाउ द सस्पिशन मतलब उस पर हम ज़्यादा शक नहीं कर सकते, वो शक के दायरे के बाहर है। तो यहाँ देख सकते हैं आप अबाउ का यूज़ हुआ। अभी तक हमने अबाउट और अबाउ का यूज़ पढ़ा। अब थर्ड जो है आप देख सकते हैं, थर्ड है अक्रॉस। डियर स्टूडेंट्स, अक्रॉस का मतलब होता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक। जैसे दिस ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, मतलब ये ब्रिज जो है एक किनारे से दूसरे किनारे, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक है, मतलब आसानी से इसको क्रॉस कर सकते हैं। और आतंकवाद दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला हुआ है। द टेररिज्म इज देयर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अक्रॉस मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक, कि उस पार के लिए भी हम लोग जो है अक्रॉस का यूज कर सकते हैं। जैसे नदिया के उस पार एक पिक्चर आई थी, तो अक्रॉस द रिवर, 7 समुंदर के उस पार, अक्रॉस द 7 सीज, और पहाड़ के उस पार अक्रॉस द हिल, ऐसे बोल सकते हैं। तो अक्रॉस का यूज अपन के किनारे और एक किनारे से दूसरे किनारे, एक छोर से दूसरे छोर, इस चीज को बताने के लिए भी हम लोग अक्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। होप ये बात भी आपको समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं आफ्टर। इसका उच्चारण आफ्टर भी करते हैं, आफ्टर भी करते हैं। याद रखिएगा, उच्चारण को लेकर बहुत स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर 40 मील की दूरी में उच्चारण बदलता रहता है। कई लोग मॉडल बोलते हैं, कई लोग मॉडल बोलते हैं, कई लोग मोडेल बोलते हैं। मॉडल्स जब पढ़ा रहा था तब बताया था। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि हर 40 मील की दूरी में उच्चारणों में बदलाव आते रहता है। और अगर कोई किसी को गलत बोलता है तो आप पूरे एक समुदाय को गलत बोलते हो, क्योंकि जिस चीज़ को हम यहाँ छत्तीसगढ़ में जिस तरह का शब्द उपयोग करते हैं, वो उड़ीसा में वैसा उसी शब्द का उच्चारण अलग होगा, तो उसको गलत बोलना ठीक नहीं। जब एक विशेष समुदाय के बहुत से लोग एक ही तरह से बोल रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए सही है, हमारे लिए हो सकता गलत है। एक बात ज़रूर है कि मानक उच्चारण होता है, मानक उच्चारण के आसपास होना चाहिए, परंतु अगर उच्चारण में हल्का फुल्का फर्क आए और बड़े स्तर पर लोग उसको स्वीकृत करें तो वो भाषा में स्वीकृत है। इस बात को आपको मानकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से बोलता हूँ, इसको कई लोग आफ्टर बोलते हैं, कई लोग आफ्टर बोलते हैं। दोनों ही बातें सही हैं। हम हिंदुस्तानी लोग अक्सर इसको आफ्टर बोलते हुए देख सकते हैं, और यूरोपियन या जो अमेरिकी लोग हैं वो इसे आफ्टर बोलते हैं। तो आफ्टर का उच्चारण किसी भी तरह का हो, पर इसका मीनिंग पर हम जब चर्चा करें तो के बाद, समय का बोध कराने के लिए भी हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। वी वेंट आउट आफ्टर लंच, और 10 o'clock हम लोग जो है यहाँ लंच या 10 बजे के बाद यहाँ से चले गए। वी वेंट आफ्टर 10 o'clock, 10 बजे के बाद हम लोग गए, तो वहाँ पर हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं।
ठीक बाद को बताने के लिए भी हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। शी विल गो होम द डे आफ्टर टुमारो, वो कल के ठीक अगले दिन चले जाएगी। शी विल गो जस्ट डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल के ठीक बाद वाला दिन, परसों के दिन हो जाएगी। तो डे आफ्टर, वहां पर भी आफ्टर का यूज किया। के अनुसार या की शैली को बताने के लिए भी हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। दिस इज अ पोएम आफ्टर वर्ड्सवर्थ, ये जो कविता लिखी गई है ये वर्ड्सवर्थ, एक बहुत ही फेमस नेचर पोएट हुआ करते थे वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ की श्रेणी शैली में अगर कोई चीज लिखी हुई, कोई कविता लिखी हुई हो तो उसको बोलोगे दिस पोएम इज रिटन आफ्टर वर्ड्सवर्थ। जैसे कई लोग अमिताभ बच्चन की शैली में बोलते मेरे पास माँ है तुम्हारे पास क्या है, तो अमिताभ बच्चन की शैली में बोले तो ऐसे बोल सकते हो ही इज टॉकिंग आफ्टर अमिताभ बच्चन। तो यहाँ वो अमिताभ बच्चन तो है ही नहीं, तो उनके बाद बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका अर्थ ये निकाला जाए कि अमिताभ बच्चन की शैली में वह बात कर रहा है, तो वहाँ आफ्टर का यूज होता है। दोहरावट के अर्थों में भी हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, द पेशेंट्स ऑफ कोरोना आर इंक्रीजिंग द डे आफ्टर डे। तो दिन प्रतिदिन मौतें भी बढ़ रही हैं, या महीना दर महीना जो है मौतें बढ़ रही हैं। द डेथ केसेस आर इंक्रीजिंग मंथ आफ्टर मंथ। तो दोहराहट हो रही है, दो बार हम लोग मंथ या डे बोल रहे हैं, इसलिए वहां पर आफ्टर का उपयोग किया जा सकता है। तो देखा आपने आफ्टर के 4 उपयोग थे। के बाद समय का बोध कराने के लिए, ठीक बाद के लिए भी हम लोग आफ्टर का यूज करते। के अनुसार शैली को बताने के लिए भी हम लोग, मतलब किसी के अनुसार आप बोल रहे हो तो वहां पे भी आफ्टर का यूज होता है। दोहरावट के अर्थों में भी हम लोग आफ्टर का उपयोग कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं बिटवीन और अमंग के उपयोगों पर चर्चा करते हैं। बिटवीन और अमंग दोनों का ही प्रयोग के बीच को बताने के लिए किया जाता है। जैसे देख सकते हैं बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के साथ भी होता है, पर जब इन, एक मिनट, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग, इस पर ज्यादा गौर ना करें और मेरी बात को ध्यान से सुने। बिटवीन जो होता है वो, ये थोड़ा सा डेप्थ की बात है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। इस जो डेप्थ है बिटवीन का, पहले बेसिक बातें समझ लीजिए। बिटवीन का उपयोग अक्सर या ज्यादातर बिटवीन का उपयोग हम 2 के बीच को बताने के लिए करते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंध है, मान लीजिए बोलना चाहते हो, तो देयर इज अ फ्रेटर्निटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ 2 देश हैं, 2 के बीच कुछ है, संबंध है, तो वहाँ हमने बिटवीन लगाया। 2 पेड़ों के बीच में एक घर है, देयर इज अ हाउस बिटवीन 2 ट्रीज। तो यहाँ 2 के बीच जो जब कोई संबंध होता है तो वहाँ हम बिटवीन का उपयोग करते हैं। पर यदि 2 से ज्यादा के बीच कुछ है तो वहाँ अमंग का यूज करते हैं। जैसे अभी अभी मैंने बोला 2 पेड़ों के बीच घर है, तो देयर इज अ हाउस बिटवीन द 2 ट्रीज। पर अगर बहुत सारे पेड़ों के बीच एक घर है तो बोलोगे देयर इज अ हाउस अमंग द ट्रीज। तो 2 के बीच के लिए बिटवीन और 2 से ज्यादा के लिए हम लोग अमंग का उपयोग करते हैं। अमंग और अमंगेस्ट के उपयोग पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अमंग का यूज जहां बहुत सारों के बीच के लिए किया जाता है, वहीं अमंगेस्ट का प्रयोग भी बहुत सारों के बीच के लिए किया जाता है, पर दोनों में फर्क ये है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अमंग का यूज जो है वो कॉन्सोनेंट से चालू होने वाले किसी भी संज्ञा के पहले या सर्वनाम के पहले उपयोग में लाया जाता है, जबकि अमंगेस्ट का यूज केवल और केवल वॉवेल्स जो होते हैं उनके पहले यूज होता है। जैसे अमंगेस्ट अज है ना, अमंगेस्ट अज। अज क्यों बोला? अज में यू आए, AEIOU का यू है, तो अज के पहले हमने अमंगेस्ट बोला। अमंगेस्ट ऑल, सबके बीच में, तो ऑल के पहले भी हम अमंगेस्ट लगा सकते हैं। अब यहां कुछ खास बात समझा दूं, अमंगेस्ट के पहले वॉवेल के पहले अमंगेस्ट का यूज कर सकते हैं और वॉवेल के पहले अमंग का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हो तभी वॉवेल के पहले अमंगेस्ट लगाइए। अगर आपकी जुबान से अमंग भी निकल जाता है तो गलत नहीं होगा। मतलब अमंग का यूज अपन बहुत सारों के बीच के लिए कहीं भी कर सकते हैं, पर अमंगेस्ट का यूज करते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है।
इसलिए हम एमंगस्ट का यूज़ अक्सर नहीं ही देखते हैं, क्योंकि लोग जो है वो जो चीज़ फिजिबल है, जो आसानी से एक्सेसिबल है, उसी का उपयोग करते हैं। एमंग का यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, इसलिए एमंग का यूज़ करते हैं। पर जो ग्रामेरियन है या फिर बहुत पर्टिकुलर है लैंग्वेज को लेकर, वो जो है वॉवेल से पहले एमंगस्ट का यूज़ बहुत सारों के बीच के लिए करते हुए नजर आते हैं। तो ये बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगेंस्ट का यूज, अगेंस्ट के 4 एप्लीकेशंस हैं। पहला के विरुद्ध, के विपरीत को बताने के लिए, से सटकर, स्थान का बोध कराने के लिए, की तुलना के लिए और की तैयारी के लिए। फर्स्ट मैं बता रहा हूं, अक्सर आप लोग जानते हो अगेंस्ट का यूज के विपरीत को बताने के लिए। जैसे मैं इस जो प्रपोजल का विरोध करता हूं, आई एम अगेंस्ट दिस प्रपोजल, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, आई एम अगेंस्ट दिस प्रपोजल। मैं तुम्हारे इस वक्तव्य का विरोध करता हूं, आई एम अगेंस्ट द परसेप्शन ऑफ योर्स। तो अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध किसी चीज का। जैसे बीजेपी के बारे में जो स्पेक्यूलेशन करते हैं या परसेप्शन है लोगों का, जनरल परसेप्शन ये कि वो एक कम्युनल पार्टी है, तो कई लोग कम्युनल लोगों का विरोध करते, तो आई एम अगेंस्ट बीजेपी बोलेंगे। और कई लोग होते हैं जो बहुत राष्ट्रवादी सोच के रखते हैं, वो लोग जो है बीजेपी का समर्थन करते हैं। और लिबरल, जैसे कांग्रेस और अन्य पार्टियों को लिबरल पार्टी बोला जाता है, लिबरल्स के विरोध में रहते हैं, तो आई एम डेड अगेंस्ट द लिबरल पार्टी। तो इस तरह अगेंस्ट जिस चीज का आप विरोध करते हो, विचारधारा का विरोध करते हो, लोगों का, पार्टी का, किसी भी चीज का विरोध करते हो। जैसे आई एम डेड अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, आई एम डेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, आई एम डेड अगेंस्ट लव मैरिजेस, आई एम डेड अगेंस्ट अरेंज मैरिज। तो इस तरह से जब आप बोलते हो तो वहां पर अगेंस्ट का उपयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, से सटकर, स्थान का बोध कराने के लिए। जब आप किसी से सटकर खड़े हैं, जैसे मान लो दीवार से सटकर खड़े और सामने वाला बोलना चाहता है कि दीवार से सटकर खड़े मत हो क्योंकि आपके ऊपर चूना लग सकता है, तो कैसे बोलेगा? यू डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल बिकॉज यू माइट गेट स्ट्रेन्ड विथ लाइन। तो इस तरह से अगेंस्ट का यूज कर सकता है। अगेंस्ट का यूज जो होता है से सटकर भी होता है, के विरुद्ध तो होता ही है। जैसे पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, तो इसका मतलब यह है कि वॉल से सटाकर जो है इस सीढ़ी को रख दो। तो यहां पर अगेंस्ट का यूज, हम एक नई बात है, यहां अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। कि तुलना का बोध कराने के लिए भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। देयर वर 50 मर्डर्स दिस ईयर अगेंस्ट द 100, मतलब पिछले साल के 100 हत्याओं की तुलना में इस बार केवल 50 हत्याएं हुई, तो देयर वर 50 मर्डर्स अगेंस्ट द 100 लास्ट ईयर। वैसे ही कोरोना की सेकेंड वेव की तुलना में इस बार कम मौतों को देखा जा सकता है। देयर आर लेस डेथ केसेस अगेंस्ट द डेथ केसेस ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। इस तरह से बोल सकते हैं। अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध के लिए होता है। और की तैयारी के लिए भी हम लोग अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम सब लोग अब अपने आप को वैक्सीनेट कर लिए हैं कोरोना के अगले लहर की तैयारी में, तो वी आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द नेक्स्ट वेव ऑफ कोरोना। तो वैक्सीनेटेड अगेंस्ट मतलब हम तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वहां पर हम अगेंस्ट का यूज कर चुके हैं। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे अलग अलग प्रीपोजिशंस का उपयोग होता है। मैं एक बार फिर जो है प्रीपोजिशन, जो पोजीशन को बताने वाले शब्दों को प्रीपोजिशंस कहते हैं। दूसरी बात, ये जो है बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसका बहुत संजीदा तरीके से अध्ययन करने की ज़रूरत है। प्रीपोजिशन में अबाउट का यूज़ देखे थे, के संबंध को बताने के लिए। स्थान का बोध भी हम अबाउट से ही करते हैं। और अबाउट टू का यूज़ निकट भविष्य में कोई काम होने का बोध हो तो कर सकते हैं। अबाउ का यूज़ के स्थान के ऊपर के लिए, द प्लेन इज़ फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स, और से परे, शी इज़ अबाउ द सस्पिशन, उस शक के दायरे के बाहर है। अक्रॉस, एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए, और केवल किनारे के लिए भी हम लोग अक्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, आफ्टर, समय का बोध कराने के लिए मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। और आफ्टर का यूज़ ठीक बात के लिए, आई विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो। आफ्टर का यूज़ जब हम तब भी करते हैं जब हम दोहरावट का अर्थ बताना चाहते हैं। शी सफ़र्स डे आफ्टर डे, वो
हफ्ते दर हफ्ते जो है परेशान होती चली जा रही है, के अनुसार शैली का बोध, ही इज टॉकिंग आफ्टर अमिताभ बच्चन, इस तरह से भी आफ्टर का यूज देखा जा सकता है। बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए करना चाहिए, इसका डेप्थ मैं बाद में समझाऊंगा आपको। बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए होता है, जबकि अमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए। अमंग और अमंगेस्ट का अगर देखें जरा, तो अमंग का यूज भी बहुत सारों के बीच के लिए और अमंगेस्ट का प्रयोग भी बहुत सारों के बीच के लिए, परंतु अमंग का प्रयोग हम कहीं भी वॉवेल या कॉन्सोनेंट के पहले कर सकते हैं। अमंगेस्ट का यूज केवल और केवल वॉवेल के पहले करना चाहिए। अगर आप बहुत पर्टिकुलर हो तो इस बात को ध्यान रखें। अगेंस्ट के चार यूज देखें, के विरुद्ध, जैसे मैं इस चीज के विरुद्ध हूं, आई एम अगेंस्ट दिस। एंड सट कर, डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सट कर खड़े मत हो। तुलना के लिए, जैसे दिस ईयर लेस नंबर ऑफ पीपल अफ्लिक्टेड विद कोरोना डाइड अगेंस्ट द सेकेंड वेव लास्ट ईयर, तो यहाँ पर भी अगेंस्ट। और देख सकते हैं कि तैयारी के लिए वी आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोरोना, हम कोरोना की तैयारी में वैक्सीनेट हो चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को खत्म करता हूं। अगला प्रिपोजिशन का जो भी वीडियो जारी होगा उसे ज़रूर देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको और इंटरेस्टिंग कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ भी बताऊं, ताकि आपके दिमाग में जल्द से जल्द चला जाए। याद रखिएगा, आपको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है और नोटिफिकेशंस जो भी मिले उसको देखना है। आने वाले वीडियोस आपको उसको अपग्रेड करेंगे। इन्हीं वाक्यों के साथ बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।